हेलो एवरीवन, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कक्षा 10 की क्लास में आपको पहले मैं बता दिया था क्या त्रिकोणमिति को कुछ वीडियो बनाया था। कुछ वीडियो बनाने के पहले मैं उसमें फार्मूला त्रिकोणमिति क्या होता है, इंट्रोडक्शन उसके बताए थे। अब इसमें देखिए, जो त्रिकोणमिति में चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश के बारे में मैं बताऊंगा कि जो हमारा 90 अंश, 30 अंश, 45 अंश और उसके चतुर्थांश का जो फार्मूला होता है वो कैसे निकाला जाता है, इसको मैं आज बताने जा रहा हूं। तो देखिए, और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मतलब त्रिकोणमिति में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए 48 फार्मूले हैं, लेकिन आप आसानी से इसको समझेंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा और बड़े आराम से आप याद कर लेंगे। तो देखिए क्या है त्रिकोणमिति का फार्मूला जो है चतुर्थांश में, पहले ध्यान से देखिएगा। यह निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश बारे में बताया गया होगा। यदि हम इसको लेंगे यहाँ पे 0 अंश, यहाँ पर 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश, फिर यहाँ पर लेंगे 360। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखिए क्या होगा। जैसे यदि हम इधर से चलें, नीचे की तरफ आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि 90 से जब नीचे की तरफ आएंगे तो मतलब कम होगा, तो 90 माइनस थीटा। ध्यान समझिएगा इसको कि यदि मैं यहाँ पर हूँ 90 अंश है, 90 से यदि हम जैसे जैसे इधर चलेंगे तो 90 अंश से कम अंश की तरफ चलेंगे। अब उसके बाद देखिए, जैसे यदि हम फिर इधर चलें तो यहाँ 360 है, तो 360 अंश माइनस थीटा हो जाएगा। फिर इधर चलेंगे तो 270 में से अब यहाँ पहुँचे 270 से कम हो रहा है, तो 270 अंश माइनस थीटा। थीटा का अर्थ होगा कि मतलब कितने अंश हम कम हो रहे हैं। फिर अब इधर जाएंगे तो 180 अंश माइनस थीटा, मतलब 180 अंश इधर कम जाएंगे, 90 की तरफ बढ़ेंगे। फिर इसके बाद यदि हम एक चक्कर घूमने के बाद यहाँ से आगे चले इधर की तरफ, तो देखिए क्या हो जाएगा, यह 360 अंश प्लस थीटा। देखिए ध्यान से कि यहाँ से यदि हम एक चक्कर घूमने के बाद यहाँ पे 360 अंश को घूम के फिर आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300, दूसरे चक्कर में 360 अंश। यदि हम आगे बढ़ रहे हैं एक ही अंश, दो अंश, तो 360 अंश प्लस 1 या 2 चाहे जो, तो मतलब हम थीटा के स्थान पे जितने अंश 360 से आगे जाएंगे उतना अंश क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो अगला यदि मैं मान लिया कि यहाँ 90, उसके बाद फिर इधर चलेंगे तो क्या होगा 90 अंश प्लस थीटा। फिर उसके बाद इधर चलेंगे तो 180 अंश, देखिए तीसरे 180 अंश प्लस थीटा। फिर यह क्या होगा 270 अंश प्लस थीटा। तो ध्यान दीजिए, निर्देशांक ज्यामिति में बताया गया, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। तो यह निर्देशांक ज्यामिति में कक्षा 9 में भी बताया गया होगा कि चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ। इसमें त्रिकोणमिति में देखिए पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होता है, मतलब सभी साइन और सभी वैल्यू जो होते हैं वह क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। दूसरे में क्या होता है कि साइन और इसका व्युत्क्रम कोसेक क्या होगा, धनात्मक, और शेष क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तृतीय में क्या होगा, टैन, इसका व्युत्क्रम काट, धनात्मक, शेष निगेटिव। और चतुर्थ में होता है कास, कास का व्युत्क्रम सेक क्या होगा, ये दोनों धनात्मक और शेष क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इस पर ध्यान दीजिएगा कि
यहाँ पर जो त्रिकोणमिति में होता है, शुरू में ही बताया गया था कि साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, इसी पे सारे त्रिकोणमिति पर क्वेश्चन बनाया गया है और इसी पे टोटल त्रिकोणमिति है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को विशेष ध्यान दीजिएगा कि पहला चतुर्थांश जो है वह 0 से लेके 90 या 360 अंश से अधिक। द्वितीय चतुर्थांश है 90 से लेके 180 अंश के बीच में जितने भी कोण होंगे द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे। तृतीय चतुर्थांश में क्या है, 180 से 270 अंश के बीच में जितने भी कोण होंगे वह क्या होंगे, तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। 270 से 360 अंश के बीच में जो भी कोण आएगा वह क्या होगा, चतुर्थांश होगा। तो यह चीज़ हमको विशेष ध्यान देना है। अब देखिए, जैसे इसमें 90 माइनस थीटा मतलब 0 से 90 के बीच में या 360 से अधिक यदि आ रहा है तो वह आल पार्टी मतलब सभी ये जो वैल्यू है यह क्या होंगे, धनात्मक में आएंगे। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक, ध्यान दीजिएगा, साइन और कोसेक क्या होगा, धनात्मक, और शेष क्या हो जाएंगे, निगेटिव होंगे। तृतीय चतुर्थांश में टैन और काट क्या होगा, पॉजिटिव होगा और शेष क्या होंगे, नेगेटिव। चतुर्थ चतुर्थांश में कास और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा और क्या होगे, नेगेटिव। इसी को देखिए शार्ट में बोलते हैं ASTC। इसको AST का अर्थ हो गया, A मतलब आल पॉजिटिव, यस मतलब साइन और उसका व्युत्क्रम क्या होगा, कोसेक पॉजिटिव, टी मतलब टैन, टैन का व्युत्क्रम काट पॉजिटिव, सी मतलब कास, कास का व्युत्क्रम सेक पॉजिटिव। अब देखिए, मैं इस पर 48 जो फार्मूला है उसको मैं बता रहा हूँ और 48वां फार्मूला इसी सूत्र से आराम से आप हल कर लेंगे और तैयार भी हो जाएगा। लेकिन यह चीज़ तैयार होना चाहिए। जब ये तैयार रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से इसको सूत्र 48 सूत्र तैयार रहेगा और हमेशा याद रहेगा, कभी भी भूलेंगे नहीं। तो पहले इसको देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। मैं पहले में ले रहा हूँ 6 सूत्र। तो पहले मैं 90 माइनस थीटा मतलब 90 में, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब हम 90 अंश पर बात करेंगे तो 90 में बदलता है, हमेशा याद रखिएगा कि यह चीज़ ध्यान दीजिएगा, साइन कास, तो साइन से कास हो जाएगा और कास से साइन हो जाएगा। टैन काट, टैन से काट हो जाएगा और काट से टैन हो जाएगा। सेक कोसेक, सेक से कोसेक हो जाएगा, कोसेक से सेक हो जाएगा। यह किस में बदलेगा, 90 और 270 वाले वैल्यू में ये चीज़ होगा। और जो हमारा यह चीज़ है 180 और 360 उसमें बदलेगा नहीं, साइन का साइन ही रहेगा, कास का कास रहेगा, टैन का टैन रहेगा, काट का काट रहेगा, सेक का सेक रहेगा। तो देखिए सूत्र पे ध्यान दीजिए। पहला हमारा जो पॉइंट है वो हम 90 पर ले रहे हैं, तो साइन 90 अंश माइनस थीटा, कास 90 अंश माइनस थीटा, टैन 90 अंश माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। इस पे ध्यान दीजिए। अभी मैं बताया कि साइन 90 और 270 में यह नियम लगेगा, साइन से कास, कास का साइन, टैन से काट, काट से टैन और सेक का कोसेक। ए टैन कास, टैन काट, सेक कोसेक। इसमें क्या होगा, साइन से कास, कास में ये 90 और 270 वाले फार्मूला में यूज होगा। साइन से क्या हो जाएगा, कास, कास का साइन, टैन से काट, काट से टैन, सेक से कोसेक, कोसेक से सेक। ये नियम लगेगा। अब यहाँ पे देखिए वही नियम होगा। तो यह 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा देखिए किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम में आल पॉजिटिव, तो साइन से अब नियम लगेगा, साइन से क्या हो जाएगा, कास,
कास थीटा। ध्यान दीजिए कि यहाँ थीटा, अब 90 के स्थान पे जैसे यदि यहाँ रहे 90 माइनस 30 अंश तो कास 30 अंश आ जाएगा। यदि 90 माइनस 45 तो कास 45 अंश आएगा। थीटा के स्थान पे जितना अंश रहेगा वही वैल्यू आएगा यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए साइन से अब कास हो गया और कास का क्या हो जाएगा साइन थीटा। टेन से काट थीटा, काट का टेन थीटा। सेक से कोसेक थीटा और कोसेक का सेक थीटा। और देखिए सभी धनात्मक है। यहाँ पे देखिए कुछ चिन्ह नहीं दिखाया गया तो क्या मानते हैं प्लस, और आल पाई टू का नियम पालन किया। इसमें 6 फॉर्मूला हो गया। दूसरा देखिए इसी का हम प्लस वाला देख रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ प्लस कास 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, काट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। इसको ध्यान दीजिए 90 प्लस थीटा देखिए पहले किस चतुर्थांश में आया है, द्वितीय चतुर्थांश में। इसमें ध्यान दीजिएगा द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पार्टी होता है, शेष क्या होगा निगेटिव होगा। इसको विशेष इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए। और नियम यह लगेगा 90 और 270 वाले में ये नियम लगेगा। तो पहले ध्यान दीजिए साइन से क्या हो जाएगा कास थीटा, कास का क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर काट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब चिन्ह को ध्यान दीजिए, साइन का वैल्यू जो आएगा वह माइनस और कोसेक का जो वैल्यू आएगा वह माइनस। इसमें याद रखिएगा जैसे मैं कह दिया साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये मत दिखिएगा कि साइन आया ये पॉजिटिव कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया कि कोसेक यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी इसको ध्यान दीजिए, यहाँ आ जाएगा कोसेक थीटा बदलेगा, यहाँ आ जाएगा सेक थीटा। तो इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा कि साइन और कोसेक अब देख रहे हैं बराबर किधर, तो साइन यहाँ है और कोसेक यहाँ, इसको पॉजिटिव मत करना। मतलब साइन का वैल्यू जो आएगा वह ये प्लस होंगे दोनों और शेष क्या होगा निगेटिव होगा। इसको ध्यान दीजिएगा साइन का जो वैल्यू है वह प्लस में होगा और कोसेक का जो वैल्यू है वह प्लस में होगा और सभी क्या होंगे ऋणात्मक होगा। ये नहीं देखना है कि यहाँ पर कि जैसे कि साइन यहाँ है और कोसेक यहाँ, इन दोनों को पॉजिटिव करके शेष निगेटिव कर देंगे तो यहाँ पर रंग हो जाएगा। जो साइन का वैल्यू है वह पॉजिटिव होगा और कोसेक का वैल्यू जो है वह पॉजिटिव होगा और जो शेष वैल्यू होंगे उसका क्या होगा निगेटिव होगा। तो यह हमारा क्या हो गया कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का क्या हो गया फार्मूले का नियम हो गया ये चतुर्थांश नियम से। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि चतुर्थांश नियम से देखिए 6 यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 और 6 इसमें 12 सूत्र आप का तैयार हो गया। और क्या करना है कि सिर्फ इसमें देखना है कि यह नियम आपको तैयार रहेगा तो आसानी से कुछ नहीं करना है। और ये नियम कि 90 और 270 में याद रखिए कि 2 का क्रम बदलता है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, क्रम बदल दिया गया। और उसके बाद इसमें देखिए आल पॉजिटिव, उसमें क्या किया गया कि साइन का वैल्यू पॉजिटिव और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव करके और शेष क्या किया गया है निगेटिव किया गया है। तो देखिए अब 12 के बाद फिर आगे सूत्र को देखिए। तो देखिए अगला जो है हमारा, अब मैं तीसरे में ले रहा हूँ 6 सूत्र, तो मैं 90 का बता दिया, अब 180 पे आइए। तो साइन 180 अंश माइनस थीटा, कास 180 अंश माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, काट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पर हम पहले में बताया कि आप फार्मूला को यहाँ पर याद नहीं करना है, समझिए और ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं, लेकिन बिना समझे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले समझिए ध्यान से कि कैसे किया जाएगा।
तो समझिए ध्यान से कि जब आप ध्यान से इस चतुर्थांश को, मैं पहले बताया कि इस चतुर्थांश को आप एकदम दिमाग में रहना चाहिए। तो 180 अंश माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में आया है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोशिक पार्टी होता है। और मैं बताया कि 180 और 360 में बदलता नहीं है, यह नियम का पालन नहीं होगा। नियम क्या रहेगा कि यदि साइन है तो साइन में रहेगा, कास में है तो कास में रहेगा, टेन में है तो टेन में रहेगा, सेक में है तो सेक में रहेगा, और कोसेक में है तो कोसेक में रहेगा। तो देखिए इसमें बदलेगा नहीं। तो साइन 180 अंश माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन रहेगा, कास का कास रहेगा, टेन का टेन, काट का काट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। अब इस पे ध्यान दीजिएगा कि पहले, और ये चिन्ह जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, धनात्मक साइन और कोसेक धनात्मक है। तो साइन का वैल्यू देखिए धनात्मक और कोसेक का वैल्यू धनात्मक, और शेष क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि ये है द्वितीय चतुर्थांश में कितना है, साइन 180 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो गया धनात्मक, और कोसेक का वैल्यू धनात्मक, और शेष क्या हो गया निगेटिव। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि साइन का वैल्यू क्या, यहाँ पे क्या आ गया धनात्मक, और कोसेक का वैल्यू धनात्मक, शेष निगेटिव। अब देखिए चौथे में मतलब 12 उधर हुआ, 6 इधर, 18, और फिर उसके देखिए अगला। तो देखिए अब चौथे में क्या करेंगे, 180 अंश प्लस थीटा, फिर कास 180 अंश प्लस थीटा, टेन 180 अंश प्लस थीटा, काट 180 अंश प्लस थीटा, फिर सेक 180 अंश प्लस थीटा, कोसेक 180 अंश प्लस थीटा। तो अब ध्यान दीजिए, फिर आइए पहले चतुर्थांश को देखिए कि यह 180 अंश प्लस थीटा जो है किस चतुर्थांश में है। यहाँ देखिए किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में अब देखिए क्या पॉजिटिव है, टेन और काट पॉजिटिव, मतलब टेन और काट पॉजिटिव, शेष क्या है निगेटिव है। तो पहले, और मैं बताया कि 180 360 में बदलेगा नहीं, तो यहाँ पे साइन से साइन रहेगा, कास से कास, टेन से टेन, काट से काट, सेक से सेक, और कोसेक से कोसेक। अब ध्यान दीजिए टेन और काट, टेन का वैल्यू और काट का वैल्यू क्या होगा प्लस, और शेष क्या बन जाएंगे निगेटिव। ध्यान दीजिए टेन का वैल्यू और काट का वैल्यू आपका क्या हो गया धनात्मक हो गया, और शेष वैल्यू क्या हो गया ऋणात्मक हो गया। तो इसमें देखिए ध्यान से कि अब इस जो हम बताएं 12 उधर 12 इधर, तो 24 सूत्र बताया गया। 24 सूत्र को यह मेथड आपका तैयार रहेगा, तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जो शेष 270 और 360 का सूत्र है वो अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।